हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन कुमार सैनी स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए उससे पहले एक मोटिवेशनल क्वेट हो जाए। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने का उम्मीद जिंदा रख। बहुत ही अच्छा है, मोटिवेशनल कोट है। चलिए इससे तरह आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो पहले ये एक्सपोनेंशियल का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस बी ग्रेटर देन वन इज द फंक्शन। जैसे कि y बराबर, इसको कितने पर डिनोट किए हैं, तो y बराबर वाई आई एफ एस, इसी को कहिए। यहाँ एफ एक्स के ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ है, जिसको बी टू द पावर कितना बेस कितना है, एक्स है। तो सबसे पहले हम लोग इससे पहले पोलिनोमियल पर विचार करते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, जैसे कि y बराबर एक्स है। देखिए यहाँ y बराबर एक्स ग्राफ कैसे जा रहा है, यहाँ पूरा एकदम मूल बिंदु से होते हुए जाएगा, पूरा स्ट्रेट लाइन इधर जाएगा, दोनों के बीच बीच में बराबर। इस पर इसका ग्राफ भी हम लोग पीछे देख चुके हैं। जैसे कि y बराबर अगर एक्स स्क्वायर है, उसका ग्राफ देखिए, यहाँ से थोड़ा हल्का सा कर्व होकर जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसको हम ड्रॉ करते हुए आपको यहाँ पर बताते चलते हैं वो रफली। जैसे कि अगर y बराबर एक्स ग्राफ खींचिएगा तो इस तरह जाएगा। ये कितना है, y बराबर एक्स ग्राफ है। अगर y बराबर एक्स स्क्वायर अगर आप खींचेगा तो इसे हल्का सा यहाँ से टेपर होगा और इस तरह निकल जाएगा। फिर y बराबर एक्स क्यूब का अगर आप खींचेगा तो ये और हल्का सा टेपर होगा, यहाँ से हल्का सा टेपर होगा, फिर इस तरह स्ट्रेट भागेगा। यहाँ देखिए ना ग्राफ में, यहाँ ग्राफ में देखिए एक्स बराबर, यानी सब कितना पर जाएगा, कॉटेक मिलेगा, वन वन पर जाके मिलेगा। यहाँ कितना है, वन वन है। ये सब पोलोनोमियल फंक्शन है। ये सब जितना भी आप बता रहे हैं, ये सब पोलोनोमियल है। क्या है, पोलोनोमियल है। ये देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं कि यहाँ वाई अक्ष के करीब आते जा रहा है, नियर बाई वाई अक्ष आ रहा है सब। लेकिन ये इतना तो टेपर करके बन रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा टेपर करके कौन किसका ग्राफ बनता है, तो ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसका ग्राफ भागता है। इधर देखिए, सब जैसे y बराबर 10 टू द पावर एक्स है, कितना है, y बराबर 10 टू द पावर एक्स है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए बी ग्रेटर देन वन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बी ग्रेटर देन वन है। यही हो सकता है, y बराबर टू के पावर बी एक्स हो सकता था, y बराबर कितना हो सकता था, ई के पावर बी एक्स हो सकता था। लेकिन y के पावर ई के पावर जो एक्स होता है, इसका मान कितना के कितना के बीच में होता है, दो और तीन के बीच में होता है इसका मान। जैसे कि अगर बीच में ई ले लिए, तीन से छोटा होगा इसका मान, लेकिन कितना से बड़ा होगा, दो से बड़ा होगा इसका मान। ठीक, ग्राफ पर आप देखिए लिए, इसका ग्राफ कितना है। देखिए इस तरह और पीछे इसको ले जाइएगा ना, यहाँ एक अक्ष के करीब तो पहुंच जाएगा, पूरा एकदम बुझाएगा कि सट गया, लेकिन कभी सटेगा ना एक अक्ष पे। ठीक, ये इसका बोलता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है इसका, देखिए अभी देखिए आप यहाँ पे, ये सब तो पोलोनोमियल है। ठीक है, y बराबर 10 टू द पावर एक्स है। ये क्या है, ये वाला ग्राफ तो हम लोग देखे हुए थे पहले, इसमें से कुछ देख लीजिए। डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्या होता है, जिसे कहने का मतलब डोमेन, डोमेन और रेंज समझिए। जैसे कि मान लेते हैं कि y बराबर e के पावर एक्स देते हैं, तो इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर में आएगा। यहाँ देखिए, डोमेन ऑफ द रियल नंबर क्या है, जैसे कि डोमेन की बात करें, डोमेन माने इसका बात कर रहा है, तो डोमेन इसका कितना हो जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। वही इसका रेंज की बात करें, रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक होगा, तो रेंज इसका हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आएगा। इसमें कुछ भी डालिएगा तो पॉजिटिव ही नंबर देगा। ठीक, अगर निगेटिव, जैसे मान लेते हैं y बराबर हम ई के पावर कितना दे दें, ई के पावर ना देके हम इसको 10 ले लेते हैं। ठीक, 10 ले लेते हैं, 10 ले रहे हैं, 10 के पावर अगर माइनस वन करते हैं तो भी कितना दे रहा है, 10 के पावर माइनस वन कीजिएगा, यानी 1/10, यानी 0 पॉइंट कितना देगा, 0.1 दे दिया। अगर मान लेते हैं कि y बराबर एक्स बराबर हम पुट कर रहे हैं, तब ना y बराबर मिल रहा है। एक्स बराबर यहाँ पे माइनस वन रखे हैं, अब एक्स बराबर माइनस टू रख रहे हैं, तो देखिए कितना आ रहा है, एक्स बराबर माइनस टू रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस टू, यानी कितना 1/100, यानी कितना देगा, 0.01 देगा। ठीक, देख रहे हैं। और y बराबर अगर 10 के पावर माइनस थ्री दे दे तो कितना दे देगा, 0.001 दे देगा। देख रहे हैं। अब ये बात ये कहने का मतलब क्या है, y के जो ग्राफ हो रहा है किसके करीब जाते जा रहा है, देखिए यहाँ पे
एक्स के मान आप जिस तरह रखते जाइएगा तो वाई का मान कितना जाते जा रहा है, निकलते जा रहा है। यानी वाई जीरो कहाँ होता है, यानी इस तरफ आ रहा है, यानी आपका ग्राफ जैसे जैसे इधर आपको जाएगा यानी एक्स के करीब आते जाएगा, लेकिन यहाँ सटेगा ना। ये आगे पॉइंट दिया हुआ है, इसका जिक्र भी किया हुआ है, ठीक समझे आप यहाँ पे। इसका आप निगेटिव रखे पॉजिटिव रखे, इसका आउटकम कितना आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है कि ना। यानी इसका रेंज जो वाई का मान आया है, उसी को रेंज कहते हैं। तो ये आप पॉजिटिव नंबर आ रहा है कि ना, रियल नंबर भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, लेकिन आप एक्स का मान क्या रख रहे हैं, रियल नंबर रख रहे हैं। रियल नंबर में क्या हो जाता है, सब आ जाता है। रियल नंबर में आपको पूर्णांक भी आ जाएगा, बटा में भी आता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या ये भी आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर यानी सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक। रियल नंबर में आप रियल नंबर पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको बताने की उतना जरूरत ना है हमको, ठीक। चलिए, द पॉइंट 0 1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज restatement restatements of the fact that b 0 is equal to 1 for any real b greater than 1। यानी b से 12 जितने भी वास्तविक संख्या है उसके लिए क्या, अगर b टू द पावर 0 करेंगे, देख लीजिए जैसे कि मतलब 10 b बराबर हम मान लेते हैं कि y बराबर को दिया हुआ है हमको 10 के पावर कितना है x दिया हुआ है, ठीक। y बराबर दूसरा दिया हुआ है हमको कितना है, मान लेते हैं कि b के पावर x दिया हुआ है। देखो तीसरा मान लेते हैं कि y बराबर e के पावर कितना दिया हुआ x। अब सब केस में हम इसको जीरो करेंगे, y के पावर 10 के पावर जीरो करेंगे तो कितना देगा, y 1 देगा। ये y बराबर इसको भी जीरो करेंगे तो कितना देगा, ये भी 1 देगा। y बराबर अगर इसके पावर भी हम जीरो करेंगे तो ये भी कितना देगा, 1 देगा। सबको सब 1 दे रहा है कि ना। यानी कहने का मतलब कुछ भी कर लीजिएगा, इसका 0 1 से, यानी x का मान आप 0 रखिएगा और y का मान कितना आएगा 1। इस पॉइंट से होकर ही गुजरेगा कोई भी ग्राफ, समझ रहे हैं ना। इस पॉइंट से बिना होकर कोई गुजर ही नहीं सकता है, सारा इसी पॉइंट से गुजरेगा, ठीक। चलिए, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, 3 गो पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, exponential function is ever increasing, that is as we move from left to right the graph rises above। यानी कहने का मतलब अब इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो इस तरह आया, और भी जाएगा तो इस तरह भी जाएगा, यानी इस तरह सब निकलता है, फिर इधर से निकलेगा, इस तरह से आपको निकलेगा, ठीक। आगे उस तरह का मिलेगा ग्राफ, यानी सबके किसके तरफ अप्रोच करेगा, वाई अक्ष की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक, लेफ्ट टू राइट होने पर। फिर देखिए ये वाला हो गया, फॉर एवरी लार्ज इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। यानी आपको कहने का मतलब ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट बोल रहा है अगर x का मान अगर वेरी लार्ज निगेटिव वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान अगर निगेटिव में हम पुट करते हैं तो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके करीब जा रहा है, देखिए 0 के करीब जा रहा है, बहुत नियर बाई 0 जा रहा है, यही बात बोला है। इन द अदर वर्ड इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक। तो वही कह रहा है, for every large integer value of x the exponential function is very close to 0। in other word is the second quadrant the graph approaches to x axis। यानी इस देखिए x axis की तरफ किसके तरफ अप्रोच करता है, बट नेवर मीट इट, यानी वो कभी मीट नहीं करेगा, ठीक, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ देखिए डिफिनेशन ऑफ लेट b greater than 1 be a real number then we say logarithm ऑफ ए। ये क्या है, लॉगरिथम का ये वाला है। अब इससे पहले हम लोग देखे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे थे ये वाला, और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे तो ये कहता है इसका क्या डिफिनेशन बोलता है, तो लेट बी ग्रेटर देन 1 बी अ रियल नंबर। अगर बी ग्रेटर देन 1 एक कोई रियल नंबर हो देन वी से लॉगरिथम फंक्शन ऑफ ए टू बेस बी इज एक्स। यानी इसका मतलब हम आपको समझा रहे हैं, देखिए कह रहा है इसका मतलब लॉग ए लॉगरिथम ऑफ ए, यानी ए जिसका बेस क्या हो बी हो, इक्वल टू कितना दिया हो एक्स दिया हो, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से लेकर लॉगरिथम ऑफ ए, यानी लॉग ए जिसका बेस क्या है बी, बेस क्या है यहाँ पे बी इज एक्स, दैट इज कह सकते हैं कि बी टू द पावर एक्स इक्वल टू कितना 1, ठीक। यहाँ देखिए इसका ग्राफ देखिए,
इसका डिफिनीशन हो गया ही यहाँ से, इसका हम बताए हैं, जिसे कैसे बताए हैं आपको हम बता रहे हैं। अच्छा से बताते हैं। चलिए, जैसे हम बोले हैं इसका मतलब होता है, जैसे लॉग ये बी बेस बोले हैं, ए हुआ है उसका मान कितना दिया है, एक आया है, ठीक। यही पॉइंट दिया हुआ है। ये होता है, एगो बेस बी हो गया, एगो बेस कितना होता है, 10 पर भी बेस होता है, जैसे देखिए लॉग 10 एक्स होता है, इसका बेस कितना है, 10 है, ठीक। लॉग एक्स है लेकिन इसका बेस कितना है, 10 है। अगर आपको कहा है लॉग बेस 10 हो और उसका मान दिया हुआ है एक, इसका मान कितना होता है, बोलिए, 0 हो जाता है। लॉग बेस 10 है, यहाँ पर भी 10 रहे तो लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 हो जाता है, क्यों, क्योंकि बेस बेस सेम हो जाता है, वो उतना हो जाता है। जैसे लॉग ई दिया हुआ है और यहाँ भी ई है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात, इसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक। यानी ई टू द पावर ई है, यानी दोनों सेम हो जाएगा तो ई 1 हो जाए, जिसका मान होता है लॉग, यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ भी बी हो जाए, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी बेस और ये दोनों बराबर हो जाता है, वो हो जाएगा। अब ग्राफ पर देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने पर क्या होता है, जैसे जैसे कि यहाँ आपको 3 गो फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है, यहाँ से जो ग्राफ गया है तो log 10x दिया हुआ है, ठीक। तो log 10x को देखिए, यहाँ से आपको मोड़ा है तो यहाँ से देखिए इस तरह ग्राफ गया है, ठीक। log 10x का ग्राफ इस तरह गया है। उसके बाद में बीच में से देखिए, बीच में दिया गया log e टू द पावर x, यह वाला देखिए log e टू द पावर x नहीं लिखेगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर log e टू द पावर x, ई वाला y बराबर ये भी है, ठीक। वाई बराबर लॉग ई टू द पावर कितना है, एक्स दिया हुआ है, यहाँ देखिए वाई बराबर लॉग ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है, उसका भी ग्राफ देखिए इस तरह से टेपर किया है। यानी इधर से आप जितने वाई एक्सिस के करीब रहेगा वो वाला इधर आएगा तो किसके करीब हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस के करीब जाएगा। यहाँ से अगर दूर रह रहा है तो वो भी क्या होगा, वाई एक्सिस से दूर भागेगा। समझ रहे हैं। और यहाँ देखिए लॉग 2x नहीं दिए है बोला, जैसे कि वाई बराबर आपको दिया हुआ है लॉग 2 टू द पावर एक्स, इसका भी अगर करते हैं log 2 है, यहाँ 2 है तो इसका मान कितना देगा, 1 देगा। समझ रहे हैं। यहाँ देखिए log 2 y बराबर log 2 टू द पावर x दिया हुआ है, ठीक। इसका ग्राफ इस तरह जा रहा है, ये सब देख रहे हैं। x अक्ष यहाँ आपको y अक्ष से यहाँ लेकिन सटेगा ना कबू नहीं, ये वाला जो नीचे है इसको अगर लीजिएगा आप तो कबू y अक्ष में सटेगा ना, लेकिन पूरा एकदम लगेगा कि पूरा सटल सटल है, लेकिन सटेगा ना कबू भी, अप्रोच न करते हुए जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ जो निकलता है कितना से निकलता है, x का मान 1 और y का मान 0 से होकर निकलता है। लॉगरिथम जो होता है एक्सपोनेंशियल वाला में था, यहाँ पर अप्रोच कर रहा था, वो कितना पर था, 0 और 1 पर था, 0 1 पर था। अब और इसका जो दोनों का रिलेशन है वो बताते हैं, रिलेशन क्या है उसको, मतलब मिरर इमेज टाइप के ही बतैले है, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक। इससे कह रहा है कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट द लॉगरिथम फंक्शन टू एनी बेस बिग ग्रेटर देन 1 आर लिस्टेड बिलो। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है इसे, ठीक। ऑब्जर्वेशन किया गया है उसके बारे में क्या क्या रिजल्ट है इसे। वी कैन नॉट मेक, पहले हम ले लेते हैं, यहाँ मार्कर ले लेते हैं, ठीक। हाइलाइटर ले लेते हैं, हाइलाइटर से समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए, वी कैन नॉट मेक अ मीनिंगफुल डिफिनेशन ऑफ logarithm of non-positive number, non-positive number, and hence the domain of the log function is real numbers। इसका जो डोमेन आएगा लॉगरिथम फंक्शन का वो कितना आएगा, बताइए, रियल नंबर आएगा। द रेंज ऑफ द लॉग फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जो इसका रेंज आएगा लॉगरिथम फंक्शन का वो कितना आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका रेंज कितना आएगा, बोलिए, रियल नंबर में आएगा। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पॉइंट हम नोट करवा देते हैं, पेन लेते हैं। सबसे पहले डोमेन रेंज, इसका डोमेन कितना दिया हुआ है, तो डोमेन दिया हुआ है आर पॉजिटिव। कभी भी इसका जो डोमेन आएगा कितना जाएगा, पॉजिटिव नंबर में आएगा। रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी मान लेते हैं किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ठीक है, जिससे y बराबर क्या लॉगरिथम होगा ना, ठीक। इससे y बराबर मान लेते हैं कि log x दिया हुआ है, ठीक। log e टू द पावर x दिया हुआ है, ठीक। इतने सिंपल अभी और है, लेकिन देखिए यहाँ से log e टू द पावर x से लिए है, ठीक। तो सबसे पहले इसका जो मान रखेंगे, इसको कहते हैं x का मान क्या क्या रख सकते हैं, बोलिए। आप पॉजिटिव नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपको पॉजिटिव नंबर में रियल नंबर देगा, ऑल रियल नंबर देगा, ठीक।
समझ रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब तो चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए, द पॉइंट 0 1 0 यानी x का मान 1 और y का मान 0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ। वो हमेशा क्या होगा? ग्राफ पर होगा। ऑन द ग्राफ द लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन का जब भी आप ग्राफ खींचिएगा, देखिए ये अब आपको यहाँ पे मिलेगा तो मिलेगा। देख रहे हैं ये पॉइंट? ये हमेशा वो ग्राफ पर रहेगा। भले यहाँ से कौन जाएगा, कौन ऊपर से पास करेगा, कौन केनों से पड़ेगा। लेकिन एक बात देखिए, ये हमारे देखिए अप्रोचेस टू एक्स एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस इसमें सटता हुआ, जैसे कि ये वाला देखिए, ये एक्स एक्सिस के अप्रोच करके निकल रहा था, तो उसी तरह ये भी अप्रोच करते हुए निकलेगा। ठीक, मीट करते हुए निकलेगा, निकलेगा ना। चलिए, उसके बाद में फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं। द लॉग फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, दैट इज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लॉगरिथम फंक्शन को हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसका लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट यानी यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी इस तरह से जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है? लॉग एक्स कैन बी मेड लेसर देन, यहाँ कहाँ थे? यहाँ न थे। तो वी मूव लेफ्ट टू राइट, द ग्राफ राइजेज एबव। तो ग्राफ क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाइएगा, यानी एगो ग्राफ यहाँ से खींचा हुआ है, एगो ग्राफ यहाँ से खींचा हुआ मान लेते हैं, तो ये क्या होगा? ये सब ऊपर एक्स एक्सिस से दूर भागेगा, यानी वाई एक्सिस करीब जाते जाएगा। जैसे जैसे इधर से जाइएगा आप, वैसे वैसे ही इधर से भागेगा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे जैसे इधर से जाइएगा, देखिए ये ग्राफ हो रहा है, यही पॉइंट बोल रहा है ये। द लॉग फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, दैट इज एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं जैसे जैसे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ग्राफ राइजेज एबव। ग्राफ क्या होगा? उठा हुआ महसूस होगा, दिखाई देगा हमको। ठीक, 5 नंबर पॉइंट कर रहा है, फॉर एक्स वेरी नियर टू जीरो। एक्स का मान अगर बहुत जीरो के करीब हो, यहाँ देखिए एक्स के मान बहुत जीरो के करीब हो, यही ना एक्स का मान। जैसे कि यहाँ देखिए ये वाला एक्स का मान है, वेरी अगर क्लोज हो तो क्या होगा? ये वाला भी एक्स के करीब ही दिखाई देगा हमको। फॉर एक्स वेरी नियर टू जीरो, द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स कैन बी मेड लेसर देन एनी गिवन रियल नंबर। सबसे क्या होगा? जितना भी गिवन रियल नंबर होगा उसके से छोटा ही आएगा। इन अदर वर्ड, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेस टू वाई एक्सिस। ठीक, ग्राफ अप्रोचेस क्या होगा? वाई एक्सिस, बट नेवर मीट इट। लेकिन कभी भी मीट नहीं करेगा, वाई एक्सिस से मीट नहीं करेगा, लेकिन अप्रोचेज रहेगा, टेंस टू रहेगा, इसके निकट रहेगा, लेकिन कपो मिलेगा ना, मीट ना करेगा। फिगर 5 में देखिए आप, गिव द पॉइंट y इक्वल टू ई टू द पावर x, यहाँ वाला। एंड इसको क्या बोलते हैं? लॉग ही बोलते हैं इसको भी। अगर एल एन एक्स दिया हुआ है, ठीक, इसी को लॉग भी बोलते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है एल एन एक्स, तो इसका मतलब भी क्या हुआ? जैसे वाई बराबर इतना दिया हुआ है, इसका मतलब भी लॉग एक्स से होता है। क्या होता है? लॉग एक्स से होता है, लेकिन ई बेस होता है, उसमें क्या होता है? ई बेस होता है। ठीक, चलिए, फिगर 5.1 gives the points of e to the power x and y बराबर log x। It is of interest to observe that the two curves are the mirror image of the each other reflected in the y बराबर x। चलिए, यहाँ अगर मान लेते हैं कि क्या है? ये मिरर है, यानी दर्पण है। क्या है? दर्पण है। y बराबर x जो है ये क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ये y बराबर जो x दिया हुआ है, मान लेते हैं क्या है? ये दर्पण है, मिरर की तरह कार्य कर रहा है। तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ देख रहे हैं, मिरर इमेज की तरह बन रहा है। जैसे कि जैसे लग रहा है कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ क्या है? मिरर की तरह बन रहा है। यही पॉइंट इस वाला में बोला है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में कुछ यहाँ ये दिया हुआ है सब ना। तो चलिए इससे पहले हम कुछ फॉर्मूला को लिखवा देते हैं। ठीक, यहाँ मिटा देते हैं ये सबको। ठीक, और देखते हैं कि आगे आगे पूछा नहीं है, जगह भी ना है। ठीक, चलिए यहीं पे लिखते हैं ये वाला में। चलिए, तो हम लोग क्या क्या फॉर्मूला बनता है वो सब देख लेते हैं हम लोग। ठीक, पेन ले लेते हैं। ठीक,
और स्विच हो जाते हैं और जहाँ जहाँ भी फॉर्मूला जगह बच रहा है वहाँ पर पूरा सब लिखते हैं। ठीक, चलिए ये दिया हुआ सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखते हैं। सबका प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहले लॉग ई टू द पावर ए, तो उसका प्रॉपर्टी कुछ लिखते हैं और इसका प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं। ठीक, चलिए लॉग एम एन रहे, अगर लॉग एम एन रहे, लॉग इनटू में है या गुणा में, इसी को आते हैं। तो लॉग एम एन बराबर कितना होता है? तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। ठीक, फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, लॉग एम एन बराबर कितना हो जाता है? तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। दो नंबर में देखिए, अगर डिवाइड में रहे एम बाई एन रहे तो माइनस में हो जाता है। कितना हो जाता है? तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। तीन नंबर में देखिए, अगर क्या रहे? पावर में रहे, लॉग एम टू द पावर एन रहे तो एन क्या हो जाता है? सिंपल बगल में चला जाता है और लॉग एम बच जाता है यहाँ पर। ठीक, चार नंबर फॉर्मूला देखिए, ये तो पढ़ा दिया लेकिन फिर भी देखिए, लॉग ई के पावर ई रहे, इसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ई कैसे हुआ? देखिए, इसे लॉग 10 टू द पावर 10 कीजिएगा तो ये भी कितना आता है? 1 आता है कि ना? यानी पावर जब सेम रहता है तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यहाँ भी देखिए, ठीक, लॉग 5 नंबर में देखिए, अगर आपको दिया हुआ लॉग ई के पावर लॉग दिया हुआ, ई के पावर लॉग और उसका बेस कितना दिया हुआ है? ई दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है। यानी देखिए ई लॉग और ई, यानी ई सब क्या होगा? खत्म हो जाएगा और सिंपल इसका 2 मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मान हो जाएगा। अगर यहाँ भी ई के पावर में लॉग ई रहे, बेस ई रहे, तो उसका मान क्या हो जाता है? जो जो उसका यहाँ पावर रहता है, यानी जो लॉग में रहता है वही मान हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ए होगा तो यहाँ पर ए आ जाता है, बी रहता है तो बी आ जाता है, अगर 2 दिया हुआ तो 2 आ जाएगा। सिंपल है क्या? चलिए और भी कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी है, ये सबका फॉर्मूला है। जैसे कि लॉग दिया हुआ है और पी के पावर क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ठीक, तो इसको चाहेंगे तो कैसे लिख दीजिएगा? लॉग ई के पावर ये लिख दीजिएगा, अब बटन के अंदर लिख दीजिएगा लॉग ई के पावर कितना लिख दीजिएगा? बोलिए, पी लिख दीजिएगा। सिंपल, इसी को ऊपर वाला के ऊपर लिख दिए ई में और नीचे वाला का लॉग ई पी लिख दिए। ठीक, ये बेस है, यहाँ पर रहिए, यहाँ पर हम लिख दिए ऊपर में, चाहे तो इसको और नीचे लिख सकते हैं। जैसे कि इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि सब बेस में है। किस में है? बेस में है। तो और भी फॉर्मूला सब है, जैसे कि यहाँ पर 7 9 हम लिख के बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि लॉग और 2 के पावर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 के पावर 5 दिया है। सिंपल इसको आप बदलना चाहते हैं तो लॉग वही प्रॉपर्टी से लॉग ऊपर में 5 हो जाएगा और लॉग ई के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही सब है, इसी के बारे में यहाँ जानकारी विस्तृत दी है। ठीक, अब इसका डिफ्रेंसिएशन के बारे में कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक, और उसके बाद में इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। अभी इसको एक बार समझा देते हैं फिर बढ़िया से एक बार और, क्या कि आपको तो जल्दी याद रहता ना है। ठीक, चलिए देखिए, आपको अगर दिया हुआ रहा लॉग एम एन इंटू में है, क्या लॉग एम एन इंटू में है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में बदल जाता है। किस और गुना में रहता है तो क्या बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। लॉग एम इंटू लॉग एन हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम आ जाता है, लॉग एम एन दिया हुआ रहेगा, लॉग एम एन दिया हुआ रहेगा, बाटा में लॉग एम बाई एन रहेगा, तो इसको कितना कर दीजिएगा? लॉग एम माइनस एन है, यानी जो बाटा में रहता है वो माइनस में बदल जाता है लॉगरिथम फंक्शन में। अगर लॉग एम टू द पावर एन रहेगा तो क्या हो जाएगा? एन लॉग एम बन जाएगा। लॉग ई टू द पावर ई रहेगा, और पावर और बेस दोनों सेम है। यहाँ ई है, लॉग ई का मान निकालना है, लेकिन पावर बेस क्या है? इसका ई है, ई 1 हो जाता है। लॉग 10 बेस 10 10 है, बेस 10 है और 10 का मान कितना हो जाएगा? तो इसका भी मान 1 हो जाता है। लेकिन वही अगर लॉग 1 का मान पूछेगा, बेस 10 रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाता है। ठीक, अगर 5 नंबर में दिया हुआ है कि ई और लॉग 2 और बेस ई दिया हुआ है और बेस भी ई है, ई के पावर भी निकालना है, तो ये सब क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, बच जाता है सिर्फ 2। ठीक, लॉग पी के पावर ए रहता है तो कितना हो जाता है? बोलिए, तो लॉग ई और ऊपर में ए हो जाएगा और नीचे में क्या होगा? लॉग बेस ई रहेगा, ई पी लॉग ए हो गया, लॉग पी हो गया। ठीक, और इसी को नीचे लिखा हुआ है सिंपल में, कोई दिक्कत ना। ठीक, और चलिए आगे हम लोग देखते हैं और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर तो जगह कम है, चलिए यहाँ पर जगह लग रहा है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर देते हैं, फिर आपको डिलीट कर देंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए सिंपल, आप बोर्ड पर आ जाइए, आपको बोर्ड पर ध्यान रखना चाहिए। हम पेन बदल लेते हैं। ठीक, चलिए दिया हुआ है कि लॉग डी, फर्स्ट में देखिए डी बाई डी एक्स
और ई टू द पावर एक्स। क्या? तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल ई के पावर एक्स हो जाएगा। 2 नंबर फॉर्मूला देखिए, 2 नंबर फॉर्मूला दिया हुआ लॉग एक्स डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स, ये कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए, अगर डी बाई डी एक्स और यहाँ दिया रहेगा ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? ए के पावर एक्स और लॉग ई ए, इतना हो जाएगा। ठीक, अगर वही आपको दिया रहे फोर्थ में दिया रहे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और ए के पावर कितना रहेगा बोलिए? मान लेते हैं यहाँ 10 रहे, 10 के पावर एक्स रहे, इसी फॉर्मूला से जनरेट करके इसको बना रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ बेस ए है तो यहाँ बेस कितना है? 10 है। तो सिंपल जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ वहाँ 10 हो जाएगा। ठीक, यानी आप लिख दीजिएगा 10 के पावर एक्स और लॉग ई, यहाँ 10 हो जाएगा। ई के पावर यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 5 नंबर में देख लीजिए आप, अगर ई वाला फॉर्मूला कैसे है, ई वाला फॉर्मूला कहाँ से है इसको बताते हैं। जैसे कि डी बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया, ए के पावर एक्स हो गया। ठीक, आप कैसे कर दीजिएगा? ई टू द पावर एक्स और लॉग इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ई है तो जहाँ जहाँ होगा ई वहाँ वहाँ लिख देंगे, यहाँ भी ई हो जाएगा और यहाँ भी बेस कितना है? बेस देखिए ई है तो यहाँ भी ई हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि लॉग ई टू द पावर ए, यानी बेस ये रहे ई का लॉग ई का मान निकालना होता है, उसका कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यानी हम जानते हैं कि कितना लॉग ई ई रहता है तो ये कितना हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। किस बराबर होता है? 1 के। तो उस हिसाब से इस 1 के बराबर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ई के पावर एक्स। यानी ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आता है? तो यहाँ से आता है। ये आपको सिंपल ये सब कुछ नहीं याद रखना होगा, इसमें 3 गो फॉर्मूला याद रखना होगा। कौन कौन फॉर्मूला रखना होगा याद, हम आपको पढ़ा देते हैं। ठीक, चलिए आपको सिंपल यहाँ से याद रखना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स का मान कितना होता है? ई एक्स ही होता है। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का मान कितना होता है? तो 1/x हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/x हो जाता है। ठीक, यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स होता है तो उसका मान कितना हो जाता है? तो ए टू द पावर एक्स और लॉग ई ए हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स रहता है तो उसका मान कितना हो जाता है? ए के पावर एक्स लॉग ई ए हो जाता है। ठीक, और डी बाई डी एक्स 10x है, यानी इसी को फॉर्मूला से एडिटिव कर दिया, यानी आपको तीनों को याद रखना होगा, ये वाला और ये वाला, इसी पर काम चल जाएगा। ये सब आप भी याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम आपको बारी बारी से इस सब क्वेश्चन को बताते हैं जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। 4-5 क्वेश्चन है, आप नोट कर लिए कॉपी में। इसको मिटाया हम, चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक, चलिए ठीक, पेन ले लेते हैं। चलिए यहाँ मान लेते हैं कि लेट y बराबर कितना दिया हुआ? ई के पावर कितना दिया हुआ? x दिया हुआ है। डिफरेंटिएट राइट रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंटिएट राइट रेस्पेक्ट टू x करेंगे, ये मान कितना देगा आपको बताइए तो? dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? डी ई टू द पावर माइनस एक्स, अब बटा क्या हो, जो माइनस में ऊपर है वही बेस में आपको देना होगा, डी और माइनस एक्स देना होगा, और फिर यहाँ इंटू में कीजिएगा माइनस डी माइनस एक्स बाई डी एक्स। ठीक, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सिंपल आपको ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन इसका वाला कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, यही आपको आंसर हो गया। ठीक, चलिए आपको अगर y बराबर दिया हुआ है साइन लॉग एक्स, y बराबर कितना दिया? साइन लॉग एक्स दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएशन निकालिएगा, लिख दीजिए डिफरेंटिएट राइट रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा, ये कितना देगा आपको? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो सिंपल कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर बचेगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, ये आपको कितना देगा? कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का कितना हो जाता है? 1/x हो जाता है। यानी आप लिख सकते हैं कि कॉस एक्स बटा एक्स, ये वाला आंसर भी दे दिया आपको। ठीक, अब 3 नंबर में आप देख लीजिए, आप मान लेते हैं कि इसको y बराबर कितना दिया हुआ है आपको? कॉस इनवर्स ई के पावर एक्स दिया हुआ है। ठीक, आप इसको भी डिफरेंटिएट कीजिएगा, यानी आप लिख दीजिएगा डिफरेंटिएट राइट रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी आप डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा तो कितना दे देगा आपको बोलिए? तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना होता था? 1/1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पे कितना है? ई के पावर एक्स दिया हुआ है तो ई के पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इनटू में डी ई टू द पावर एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा। ये होगा कि नहीं बोलिए? यानी अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना आता है? ई के पावर एक्स ही आता है, यानी आप लिख सकते हैं -1/(x
रूट अंडर 1 माइनस ई के पावर एक्स इंटू कितना ई के पावर एक्स। आप सजा के लिख दीजिए माइनस ई के पावर एक्स अब बटा रूट अंडर 1 माइनस ई के पावर कितना एक्स। ठीक, चलिए दूसरा पेन लेते हैं। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन बता देते हैं आपको। मेरा फोटो आप स्विच हो जाते हैं तब बढ़िया से दिखाई देगा आपको, यहाँ दिखाई दीजिए। चलिए देखिए अगर लेट y बराबर कितना दिया हुआ है ई के पावर cos x दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट राइट रेस्पेक्ट टू x। डी के s के सापेक्ष में अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए डिफरेंशिएट कीजिएगा ई के पावर x का तो कितना देगा ई के पावर cos x से देगा, और फिर लिखिएगा डी cos x अब डी एक्स। ये तो आपको दे दिया ई के पावर कितना cos x, इसको कीजिएगा तो कितना आया है माइनस साइन एक्स आएगा। अब सिंपल में लिख दीजिएगा एक्स माइनस आई के पावर cos एक्स इंटू साइन एक्स, यही आपको आंसर हो जाएगा। पांचों आपके एग्जाम्पल समझ, चारों एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, समझ लिए। चलिए क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट चलते हैं। इसको दो दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं और दोनों तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले इसको क्या करते हैं लॉग लेके बनाते हैं। ठीक, यानी लिखेंगे टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा लॉग ई के पावर एक्स अबाटा साइन एक्स। सबसे पहले तो ये आप इसको लेट कर लीजिएगा y बराबर इतना। अब जब लॉग लीजिएगा तो इधर भी आपको लॉग लेना पड़ेगा। अगर y बराबर इतना लिए हैं टेकिंग लॉग किए हैं तो कितना हो जाएगा लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग ई के पावर एक्स अब बटा हो जाएगा साइन एक्स, यही ना हो जाएगा। यानी आप लिख दीजिएगा लॉग y बराबर कितना लॉग ई के पावर एक्स और माइनस लॉग साइन एक्स, यही ना। डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, क्या डिफरेंशिएट राइट रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में वो डिफरेंशिएट करते हैं वी गेट, तो हम क्या पाते हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 बटा एक्स हो जाता है, तो यानी 1 बटा ई के पावर एक्स इंटू इसको फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको ई के पावर एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा ई के पावर एक्स ही होगा कि ना। बोलिए ऐसे भी ई के पावर एक्स आया है तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, हम लोग जानते ही हैं, है कि ना। चलिए और माइनस देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स हो जाएगा इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा cos एक्स हो जाएगा कि ना। यानी ई वाला सी वाला को करा दीजिए। अब हम लोग सिंपल लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर आपको वाई इधर गुना में हो जाएगा और वाई इंटू 1 माइनस आई cos बाई साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा cot हो जाएगा, कितना हो जाएगा cot हो जाएगा, कितना cot। वाई के मान इसमें पुट कर दीजिए हम लोग। ठीक, वाई के मान पुट करके देखते हैं किस तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी हम लोग लिख देंगे डी सिंपल हम लोग देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ रहा है। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई का मान पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा वाई का मान पुट कीजिए के पावर एक बटा साइन एक्स। इसको हम लोग कोट में ना लेंगे, जितना है ना cos बाई साइन है इसको उतना ही लेंगे 1 माइनस cos एक्स बटा साइन एक्स। बुक में कैसे दिया है कैसे ना देखते हैं। अब ई के पावर एक्स को यहाँ रख लेते हैं और इसको गुना कर देते हैं। ठीक, इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना साइन एक्स और माइनस cos एक्स बटा कितना साइन एक्स, साइन एक्स नीचे यानी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आंसर होगी। चलिए हम लोग दूसरा मेथड अब देखते हैं। चलिए अब बिना लॉग लेकर बनाते हैं। ठीक,
सिंपल। हम लोग को y बराबर कितना दिया हुआ है, e के पावर x बटा साइन x दिया हुआ है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या कीजिए, v एडिटिव रह जाता है, यानी साइड में रह जाएगा साइन x, और ऊपर वाला का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी e के पावर x हो जाएगा। ठीक, माइनस। अब विदा इसको साइड में रखे हैं तो इसको साइड में रखिए, e के पावर x, आप किसका डिफरेंस साइन x का डिफरेंस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। साइन x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी v स्क्वायर हो जाता है। और ऊपर से कितना आप कॉमन ले सकते थे, e के पावर x कॉमन ले सकते हैं। नीचे अंदर में कितना हो जाएगा, साइन x माइनस cos x, अब बटा में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। आपको जो अच्छा लगे वो मेथड से अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में। ठीक, दोनों में से क्या है बेस्ट है। यहाँ से आप समझ लीजिए, मेरा फोटो आ रहा था साइड क्या, अब पूरा देख लीजिए डिटेल में। y बराबर सिंपल e के पावर x का लेके चले हैं, तो आपको e के पहले साइड में इसको भी है, साइड में रहता है, u का डिफरेंशिएशन किया है, यानी e के पावर x आया है। फिर इसको साइड रखे हैं, e के पावर x साइड लिखे हैं, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन किया, cos x आया है। बटा में कितना v स्क्वायर हो जाता है, यानी आपको साइन x का स्क्वायर कर दिया, यानी साइन स्क्वायर x हो गया। ठीक, जहाँ जहाँ इसको पुट कर दिया, ये उतार दिए, सजा दिए, बढ़िया से कॉमन ले लिए e के पावर x को। ठीक, बन गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, आपको दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग डायरेक्ट रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में इसको डिफरेंशिएट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट y बराबर e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक, सिंपल। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आएगा, डिफरेंशिएट राइट रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी आपको dy बाई डी एक्स लिखिएगा, बराबर कितना हो जाएगा, d बाई डी साइन इनवर्स एक्स। कितना कीजिएगा, e के पावर साइन इनवर्स एक्स। चलिए अप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, पहले बताइए। आई इंटू, अब पहले e के पावर एक्स की, लेकिन बेस में ऊपर जो रहेगा वही ना बेस में लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स ले लिए। अब साइन इनवर्स एक्स का डी साइन इनवर्स एक्स का इसका dx के साथ इसको भी बना लेते हैं, जनरल को अप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए e के पावर एक्स रहता है, इसको सिंपल e के पावर एक्स से मानिए तो e कितना देगा, यानी जो है वही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाता है, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है कि नहीं? बस यही हो गया आंसर। आप e के पावर साइन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स, आपको ये वाला आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। कुछ दिया हुआ है e टू पावर एक्स क्यूब, कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब, यानी हम पहले इसको ले लेते हैं, लेट y बराबर कितना हो जाएगा, e के पावर एक्स क्यूब, फिर dy बाई डी एक्स कीजिएगा, इसका कितना आएगा बोलिए, तो डी ई के पावर एक्स क्यूब बटा डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स, यानी आपको कितना देगा, ये जो इतना है उतना ही रह जाएगा, यानी ई के पावर एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब सजा दीजिए 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब, ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए वाला लिख लीजिए, दिया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग राइट रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन और tan इन साइन और थीटा में दिया हुआ tan इनवर्स और e टू द पावर x। चलिए इसको बना लेते हैं, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ये भी क्यों खराब ना है। चलिए सिंपल, आपको इसको थीटा की तरह ही रिस्पेक्ट लेना होगा, यानी y बराबर मान लेते हैं कितना दिया हुआ है आपको। ठीक, लेट y बराबर इतना डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स का cos x हो जाएगा। आपको सिंपल कितना हो जाएगा, साइन एक्स का cos x tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। ठीक, अब इंटू में d tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स बाई कितना, d e टू द पावर माइनस एक्स कीजिएगा, फिर d e टू द पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स कीजिएगा। ठीक, माइनस में है तो इसका माइनस में आएगा इसका मान, तो ये माइनस लगा दीजिए ना, एंड d माइनस एक्स बाई डी एक्स, चैनल अप्लाई कर दीजिए। आपको सिंपल इसको तो लिखना है, ये कहेगी इसका डिफरेंस आप निकाल चुके हैं, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक, अब tan इनवर्स का डिफरेंस से निकालिएगा तो कितना आता है बोलिए, जब इसका डिफरेंस निकालिए तो 1 बटा 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका मान कितना आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसे कितना आ जाएगा, -1, यानी आप सिंपल आप लिख सकते हैं, ऊपर में कितना हो जाएगा, माइनस कोस, यहाँ देखिए चलिए यहाँ पर माइनस तो लगेगा ही, ई के पावर कितना हो जाएगा, एक्स और कोस, और फिर देखिए थीटा में कितना है, tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स
ऊपर में हो गया, अब बटा में कितना हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी 1 प्लस ई के पावर माइनस 2 एक्स, यही है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इतना ही पर आंसर दिया हुआ है बुक में, देख लिए हैं, बुक में भी देख लीजिए, इतना ही आंसर इसका दिया हुआ है। ठीक, चलिए 4 नंबर, हम तो 5 नंबर देखते हैं। आपको दिया हुआ है ये वाला, देख लिया आप, वही बराबर इतना इतना दिया हुआ है। ठीक, इसका भी क्वेश्चन बना दिए। ठीक, अब 4 नंबर 5 नंबर देख लीजिए आप। y बराबर दिया हुआ है लॉग और कॉस ई के पावर एक्स ना, तो इसको भी डिवाइड बाई डी एक्स कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स रहता है तो 1 बटा कितना हो जाता है, जो है से थीटा में जो रहता है ऐसे हो जाता है। ठीक, इतना आया, इनटू अब क्या कीजिएगा, इसको जो कोष्ट में है इसको भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा, नहीं डी कॉस ई टू द पावर एक्स बटा डी ई टू द पावर एक्स कीजिएगा, इनटू डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स कीजिएगा, है कि ना। तो अभी इसका मान देखिए कितना कितना आ रहा है, 1 बटा cos e टू द पावर x इंटू, अब डिफरेंशिएशन करना है cos x का, इसका कितना हो जाएगा, माइनस साइन e टू द पावर x हो गया। अब देखिए e के पावर x का कीजिएगा कितना आ जाएगा, x से आ जाएगा कि ना, नहीं आप सिंपल लिखिएगा माइनस e टू द पावर x साइन e टू द पावर x अब बटा cos e टू द पावर x, आपको ये आंसर हो गया, कितना है आपको यही आंसर है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब इसको बना लीजिए, y बराबर आपको कितना दिया हुआ है, e के पावर x प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स फोर प्लस ई के पावर एक्स फाइव, ये नहीं दिया हुआ है। आप डिफ्रेंटिएट कीजिएगा, डिफ्रेंटिएट राइट रेस्पेक्ट टू लिख दीजिए, डिफ्रेंटिएट जगह है तो लिखिए, ना है तो ना लिखिए, डिफ्रेंटिएट राइट रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना देगा आपको, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर आपको देगा ई के पावर एक्स, यानी डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा कितना देगा, डी ई के पावर एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर इंटू कीजिएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, ठीक है, प्लस फिर लिखिएगा डी ई के पावर एक्स क्यूब बटा डी ई के पावर यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, सिंपल एक्स क्यूब प्लस इंटू हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी ई के पावर एक्स फोर बाई डी एक्स फोर इंटू डी एक्स फोर बाई डी एक्स प्लस, हम पहले स्विच हो जाता है, डी एक्स फाइव ई टू द पावर फाइव बाई डी एक्स फाइव इंटू डी एक्स फाइव बटे डी एक्स। ठीक, यानी आप लिखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए कितना आ जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको कीजिएगा पहले तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर डबल काम कर रहे हैं एक साथ क्योंकि जगह बहुत कम है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई एक लाइन बढ़ा देंगे, जगह है तो आप लोग को समझ में ना आया तो फिर आप लोग कहिएगा कि सर भगाते हैं बहुत तेजी में, इन्होंने कर देते हैं। ठीक है, यानी फिर इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू, इसको कीजिएगा 2x हो जाएगा प्लस इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए, ई के पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, आई इंटू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका कीजिएगा कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स फोर हो जाएगा, आई इंटू में कितना हो जाएगा, तो 4x क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, प्लस इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स फाइव है तो ई के पावर एक्स फाइव पे रह जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 5x पावर फोर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अब इसको सबको एक साथ सजा कर लिख दीजिए, ई के पावर एक्स है प्लस 2 ई के पावर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 4x क्यूब ई के पावर एक्स फोर हो गया प्लस 5x4 और ई के पावर एक्स फाइव हो गया। ठीक, आपको इतना ही पर आंसर दिया होगा, देख लेते हैं बुक में कितना दिया हुआ है। ठीक, चलिए आपका आंसर भी कितना दिया हुआ है, इतना ही पर दिया हुआ है। ठीक, तो हम आ जाते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, इसको आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे बनाइएगा बोलिए, सिंपल, इसको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है,
चलिए मान लेते हैं कि लेट वाई बराबर कितना दिया हुआ है रूट 100 ई के पावर रूट एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स हो जाएगा ना। अब तो बहुत आसान हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2y और dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा ई के पावर एक्स रहता है तो उतना ही हो जाता है, ई के पावर एक्स ही हो जाता है। लेकिन है जो बाटा में है इसका भी तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, डी रूट एक्स बाई डी एक्स कीजिएगा। अब इसका भी आप जान चुके हैं क्या, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाता है ये 1/2 रूट एक्स हो जाता है कि ना। ठीक, और चलिए अब y का मान यहाँ से आप dy इसलिए लिखिएगा, आप dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल यहाँ से ई के पावर रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स और इंटू में यहाँ 1/2y हो जाएगा, 1/2y हो जाएगा। अर्थात आप यहाँ लिखिएगा सही से अच्छा से, इसलिए dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, ई के पावर रूट एक्स 5 बोल रहे हैं, रूट एक्स और बटा वाई का मान कितना है जो है आप उसे लिख दीजिएगा रूट में ई और एक्स टू द पावर एक्स इंटू टू, तो इसमें पहले से भी है तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये वाला 2 हटा दीजिए और यहाँ पर एक बार 4 लगा दीजिए, यानी आप 4 लिख दीजिएगा, 4 ई टू द पावर इतना इतना और बराबर में कितना है रूट एक्स, सिंपल रूट एक्स है। देखते हैं इतना आंसर कितना पर दिया हुआ। ठीक, चलिए एक लाइन और बढ़ाया, इसमें बुक में एक लाइन और बढ़ा दिया, यानी ई के पावर कितना हो जाएगा रूट एक्स बटा 4, इसमें क्या किया है इसको भी रूट है रूट दोनों है तो एक साथ कर दिया है, यानी एक्स ई रूट एक्स इतना पर आंसर दिया हुआ है आपको। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए हुआ है लॉग लॉग में सब, चलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा लॉग लॉग एक्स दिया हुआ है। ठीक, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स कीजिए तो कितना हो जाएगा आपको, ये सिंपल दे देगा 1/log एक्स दे देगा, और फिर log एक्स का भी डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी डी log एक्स बाई डी एक्स आएगा आपको, यानी फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/log एक्स आया इसका, इसका आ जाएगा 1/x, यानी आपको आंसर हो जाएगा 1/x log एक्स। ठीक है, ये जो आंसर आ रहा है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लीजिए, बहुत ही आसान लग रहा है क्वेश्चन। मान लेते हैं कि आपको y बराबर कितना दिया हुआ है cos x बटा log x दिया हुआ है। ठीक, log ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग log इन बोथ साइड। ठीक, यानी आप log y बराबर कितना हो जाएगा log cos x बटा log x। ठीक, यानी अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, यानी पहले इसी को सजा लीजिए पहले, यानी कितना हो जाएगा log cos x माइनस log इंटू हो जाएगा log x। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट राइट से एक्स कर दीजिएगा, जगह तो ना है लेकिन लिखते हैं कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट राइट रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये हो जाएगा इसका 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/cos एक्स, और cos एक्स का फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा डी cos एक्स बाई डी एक्स, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा log एक्स हो जाएगा, इंटू फिर log एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा कितना आ जाएगा डी log एक्स बाई डी एक्स, जगह भी ना है इन्हें का तरफ लिखते हैं क्या, पेन चलिए, यानी आप सिंपल लिखिएगा 1/y बराबर y डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जा रहा है, तो 1/cos एक्स इंटू cos एक्स का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 1/log एक्स, cos एक्स लॉग में है तो 1/x हो जाएगा इसका। ठीक, यानी आप सीधे लिखिएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा कि इसका आंसर कैसे करें, कटने वाला होगा कॉस ना, गुना होगा।
अच्छा देख लेंगे, पहले इसको y का मान यहाँ पुट कर दीजिए, यानी cos x बटा log x, यहाँ बटा में है तो इधर गुणा में हो जाएगा, यानी x हो गया इंटू, यहाँ देखिए माइनस साइन x बटा, माइनस कॉमन को लेकर बाहर लिख दीजिए, यानी प्लस हो गया ये, ठीक है। साइन x बटा cos x हो गया यहाँ पे, और माइनस कितना हो गया 1 बटा x log x हो गया। यहाँ सब देख लेते हैं कितना पर दिया हुआ है। x log x स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या करें, इतना तो छोड़ देंगे, गुना कर दे इसका, चलिए गुना कर देते हैं, सिंपल गुना कर देते हैं, माइनस तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक, यानी सिंपल इसको गुना करते हैं, ठीक है। देखिए कितना है, इसको रखते हैं cos x बाई log x है, इसको साइड में रखते हैं, इसको बटा उधर बनाते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, लघुत्तम में जाएगा cos x इंटू x यहाँ चला जाएगा log x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ यहाँ से सब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी लिखिएगा x साइन x log x प्लस cos x दिया हुआ है। अब यहाँ से log x cos x से cos x खत्म हो जाएगा, यानी आपको सिंपल बचेगा माइनस x साइन log x प्लस cos x माइनस से माइनस। अब बटा कितना दिया हुआ है x, और log है log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। देखते हैं इसका मैच करके अन्ने आगे का बहुत खूब बदला ई फ्लिपकार्ट वाला है बदलाना लग ए नहीं मेरा कने तो कर वीडियो ना हो, नहीं बदवाले दूसरा पर बोला ए हेलो काका हेलो हेलो चलिए टाइप आंसर है इसका, ठीक। ये आगे देखते हैं तो ये वो क्वेश्चन है ना, ये भी बना लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। dy बराबर इतना हो गया, ठीक। dy बाई dx कीजिएगा इसका, तो कितना हो जाएगा, cos x का डिफरेंशियल कितना होता है बोलिए, तो माइनस साइन x होता है, ठीक। और फिर बच जाएगा आपको d log x प्लस e टू द पावर x बाई dx, यानी आपको हो जाएगा माइनस साइन log x e टू द पावर x, और यहाँ आपको दे देगा 1/x, इसका डिफरेंशियल कीजिए तो 1/x अलग अलग है, बांट दीजिएगा, प्लस में इसका डिफरेंशियल कीजिएगा तो कितना देगा e टू द पावर x हो गया, नहीं आप सिंपल लिख दीजिएगा, इतना ही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए इसको बटा जोड़ कर दीजिए, यानी हो जाएगा ये आपको 1 प्लस e टू द पावर x बाई x इंटू हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा दीजिए, सबके साथ माइनस लगा हुआ है, और साइन log x e टू द पावर कितना हो गया x, ये आपको फाइनली आंसर दे दिया, ठीक। तो सबसे पहले अगर क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्लास को इतने पे समाप्त करते हैं, जय हिंद।